एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक डीलर की जो है ना, उसने ऑर्डर भेजा, ट्रक भर के साइकिल आ रहे थे। अब वो जो ट्रक भर के साइकिल आ रहे थे डीलर के पास में, पेमेंट हो चुकी है, साइकिल निकल चुकी है, फैक्ट्री सब निकल गई है। निकलने के बाद उनके डीलर के यहाँ पहुँचने से जस्ट पहले वो ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगी, सारी साइकिल जल गई। अब जिम्मेदारी उस समय डीलर की थी, क्योंकि माल निकल चुका था, ठीक ठाक माल निकल गया था। डीलर की दुकान के सामने आग लगी थी। जहाँ डीलर के यहाँ दुकान के पहुँचने के जस्ट सामने आग लग के पूरा ट्रक भस्म हो गया, तो मुंजाल जी ने खुद जिम्मेदारी ली और नया कंसाइनमेंट ट्रक दिया भर के। ये बात फैल गई। एक बार ऐसा हुआ बंगाल के अंदर भी, अगली कहानी सुनो। बंगाल में क्या हुआ, साइकिल की जितनी भी दुकानें थी इकट्ठे थी एक बाजार में, है ना, कोलकाता में, पूरी की पूरी एक दुकान के बाद दुकान के बाद दुकान, साइकिलें 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 साइकिलें। जिसको साइकिल खरीदनी होती कोलकाता में उसी मार्केट में जाता, जाकर वहीं साइकिल लिया करता। और उस दिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि पूरे बाजार में आग लग गई और सारे के सारे जितने भी अलग अलग, चाहे वो बीएसए की साइकिल बेच रहा है, चाहे वो हीरो की साइकिल बेच रहा है, चाहे वो एटलस की बेच रहा है, चाहे उस समय और भी जो चल रही थी, 16 साइकिल बनाने वाली कंपनी थी उस समय, और जिसकी भी सबकी जल गई। बृजमोहन मुंजाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने सबकी मदद करी जाकर के। कोई भी साइकिल वाला हो, कोई भी किसी की भी बेच रहा हो, मल्टी ब्रांड वेंडर है, सबकी बेच रहा है, या खाली किसी एक खास ब्रांड की बेच रहा है, मेरी नहीं बेच रहा है, उसकी भी मदद करी जाकर के। लोग बहुत प्रभावित हो गए, ये बात फैल गई। और उसके बाद एक है फाइनेंशियल टच देते थे। अगर फाइनेंशियली उसके पास समस्या आ रही है वर्किंग कैपिटल की, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिज फाइनेंसिंग होता है ना, ब्रिज वर्किंग कैपिटल, माल खरीदने और बेचने के बीच में जो थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं ब्रिज, दोनों को जोड़ने वाला पैसा। कि माल पीछे से आया और आगे कस्टमर ने खरीदा, उतने तक समय के लिए जो पैसा चाहिए मुझको, तो उसको चाहे आप ब्रिज, यानी कि बृजमोहन मुंजाल फाइनेंसिंग कह लो, वाला ब्रिज फाइनेंसिंग, या ब्रिज पुल वाला फाइनेंसिंग कह लो। उस समय इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस महंगा होता था, उस समय इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, डीलर का दिल जीतना है, डीलर का दिल जीतना है। और उस समय जो है ना, वो मुश्किल समय में फाइनेंशियल लोन दे करके इन्होंने क्या कर लिया, अपने प्रति लॉयल्टी को सीमेंट कर लिया, इतना सीमेंट कर लिया, मजबूत लॉयल्टी हो गई। और इतना ही नहीं, इसके बाद टेक्निकल टच भी दिया, डीलर के यहाँ पे टीम्स को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर ट्रेनिंग करना शुरू कर, ताकि वो कस्टमर को आराम से बेच सके। डीलर कहे भैया, हमारा एक लड़का पहले जो है दिन की 2 साइकिल बेचता था, अब दिन की 6 साइकिल बेचता है, भला बृजमोहन मुंजाल जी ऐसा ट्रेनिंग दे गए। तो जो लड़का था इतना जबरदस्त हो गया, पहले दिन में 2 साइकिल, अब 6 साइकिल, 8 कस्टमर निकल तो जाए, साइकिल लेके जाएगा, सामने से ऐसे भी निकल रहा हो, साइकिल देखने में नहीं है तो भैया इधर आओ भैया साइकिल लेके जाओ। उतना एक्सपर्ट बना दिया उसको, फाइनेंशियल, टेक्निकल, डीलर को हर तरह का ह्यूमन टच, सारा सपोर्ट दिया। अब जो है एटलस के वर्कर्स के बाद अब एटलस के डीलर भी सारे हीरो में आ गए। हरक्यूलिस वालों ने हरक्यूलिस को छोड़ना शुरू कर दिया, बीएसए वाले के जो डीलर थे उन्होंने छोड़ दिए सब, आकर के हीरो को ज्वाइन कर गए। और हीरो का डीलर नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि 2 साल के अंदर 225 से 500 डबल से भी ज़्यादा डीलर हो गए इनके। कंपटीशन आया, बीएसए वाला आया, एटलस, हम ज़्यादा मार्जिन देंगे, हम ज़्यादा मार्जिन देंगे। पर डीलर ने क्या जवाब दिया मालूम? डीलर ने क्या बोला, मुंजाल साहब जो है ना, हमारी कम्युनिटी के लिए जो कर रहे हैं वो पैसों से बहुत ऊपर है, उनका साथ नहीं छोड़ सकते हम।